अगर आप एक एनिमे फैन हैं, तो आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि एनिमे अब हिंदी डब में आने वाला है, या तो इस साल के एंड में या अगले साल के स्टार्टिंग में, क्योंकि अकात्सुकी एंटरटेनमेंट, जो कि एक जापानीज एनिमेशन और गेमिंग कंपनी है, इस बात को अनाउंस कर चुकी है। और ये एक काफ़ी अच्छी खबर भी है एनिमे फैंस के लिए। मगर इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो ये खबर नहीं है, बल्कि यह है कि हमारे इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी डिग्रेड क्यों हो चुकी है। क्यों हमारे एनिमेशन शोज जापानीज एनिमे के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि मेन रीजंस हैं इंडियन एनिमेशन के फेलियर के लिए। और इनमें सबसे पहला पॉइंट है एक्सेसिव यूज ऑफ सीजीआई। अब जिन लोगों को नहीं पता कि सीजीआई क्या होता है, तो इसे ऐसे समझिए कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम 3D एनिमेशन करते हैं कार्टून शोज में। पर मेन बात यहाँ आती है कि जब इसका ओवर यूज होता है तो जो आउटकम होता है वो इतना अच्छा नहीं होता एज कम्पेयर टू हैंड ड्रॉन एनिमेशन। हैंडमेड से मेरा मतलब है कि डिजिटली कंप्यूटर स्क्रीन पर कैरेक्टर्स को हाथ से बनाना। अब इंडियन एनिमेशन में सीजीआई का भर भर के यूज होता है, और फिर जो रिजल्टिंग एनिमेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ना कि इस तरीके का। तो अगर हमारी इंडस्ट्री इस बात को समझे तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। मेरी लिस्ट का दूसरा पॉइंट है सिंगल एपिसोड स्टोरी सेटअप। अब ये पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, पर कोई इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। इंडियन कार्टून्स में मोस्टली एक एपिसोड में एक स्टोरी होती है और अगले एपिसोड में अगली, मतलब कोई कंटिन्यूएशन नहीं होता स्टोरी का। एपिसोड खत्म मतलब स्टोरी खत्म। इससे होता यह है कि शो को देखने का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इस सेटअप को यूज इसीलिए किया जाता है ताकि शोज में एपिसोड ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि एक स्टोरी को आप 200 से 300 एपिसोड तक नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं। पर इंडियन कार्टून शोज ज्यादातर काफी लॉन्ग रनिंग होते हैं, और इसी वजह से इनके मेकर्स स्टोरी को भुलाकर बस शो की लेंथ पर ही ध्यान देते हैं। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर वॉइस एक्टर्स एंड प्रॉपर वॉइस एक्टिंग। मैं इस पॉइंट को इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि आजकल ज्यादातर कार्टून शोज में सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री होती है, ना कि प्रॉपर वॉइस डबिंग। अब यहाँ पर हमें एक बात और समझनी होगी कि प्रोफेशनल वॉइस एक्टर्स अगर इन शोज में अपनी आवाज देते भी हैं तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो कैरेक्टर्स इन शोज में होते हैं वो सब सेम से ही होते हैं। मेरा मतलब यहाँ उनकी एज, उनकी थिंकिंग और उनकी चाइल्डिश बिहेवियर से है। अब अगर आपने नारुतो का हिंदी डब देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा कि सास्के का जो हिंदी वॉइस ओवर है वो संकेत महात्रे सर ने किया था, और वो इसे काफी अच्छी तरीके से कर भी पाए थे, क्योंकि उनकी आवाज में एक यूनिकनेस है जो एक मैच्योर कैरेक्टर पर काफी ज्यादा सूट करती है। उन्होंने बेन 10 में भी अपनी आवाज दी थी और वो काफी ज्यादा अच्छी थी। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल है अंकुर जावेरी सर, जिन्होंने गोकू की आवाज हिंदी डब की थी और वो उस पर काफी ज्यादा मैच होती थी। पर अब ऐसे डायनामिक कैरेक्टर्स ही नहीं हैं, तो कहां से वॉइस एक्टर्स अपना फुल पोटेंशियल दे पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है चाइल्ड सेंट्रिक शोज। ये बात तो आपको माननी ही होगी कि कोई भी कार्टून चैनल लगा दो, वहां बस किड शोज ही देखने को मिलेंगे, जिनमें कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है तो बस इधर उधर की बकवास जो सिर्फ छोटे बच्चों को पसंद आती है। और इसी वजह से हम अगर किसी को भी एनिमे रिकमेंड करते हैं तो वो यही बोलता है कि ये तो बच्चों की चीज है, बड़ों के लिए नहीं। और अब तो ये एक स्टीरियोटाइप भी बन चुका है। इसलिए एनिमेशन कंपनीज को ये बात समझनी होगी कि केवल बच्चों के शोज बना के वो पैसे तो कमा सकती हैं, लेकिन इससे उनकी ही इमेज डाउन हो रही है। और फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ वेरिएशन। इस पॉइंट को तो आप काफी रिलेट कर सकते हैं। कार्टून शोज में एक ही तो स्टोरी लाइन होती है, एक अच्छा कैरेक्टर, और वो अपने शहर की सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल कर लेता है, नो मैटर व्हाट। या तो वो बहुत ज्यादा वीक होता है और पता नहीं कहां से उसकी हेल्प करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आ जाता है हमेशा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई जॉनरे होता है इन शोज में, ना मिस्ट्री, ना ड्रामा, ना रियलिटी, ना ही और कुछ। डेथ नोट, इरेज्ड, अ साइलेंट वॉइस, योर नेम, आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास जैसे मास्टरपीस जिन्होंने देखी हैं वो मेरी बात से पक्का एग्री करेंगे। और इसी तरह के शोज के लिए एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी रिक्वायर्ड होती है, जो हमारे शोज में तो ना के बराबर होती है। टू मच परफेक्शन, नो रियलिटी। अब एनिमेशन शोज ही क्यों, इंडियन टीवी का लगभग हर एक शो परफेक्शन पॉलिसी को फॉलो करता है। मतलब ये कि अगर कोई शो है तो वो शो और उस शो के कैरेक्टर्स बिल्कुल परफेक्ट होंगे। इनका मोटिव ही यही होता है कि कैसे एक शो को परफेक्टली हैप्पी एंड दें, अगर उसका कोई एंड है तो।
पर ये एक बात पर फोकस करना भूल जाते हैं और वो है रियलिटी। अब एक तरफ एक इंडियन एनिमेशन प्रोडक्शन हाउस है जो हर साल लगभग एक एनिमेशन मूवी निकालता ही निकालता है, और उन सब मूवीज में प्रोटैगनिस्ट कैसे ना कैसे करके मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को सॉल्व कर ही लेता है, न जाने कैसे। और एक तरफ है माकोतो शिंकाई सर, जिनकी फिल्म्स पर्टिकुलरली गार्डन ऑफ वर्ड्स और 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ये दोनों टोटली रियलिटी बेस्ड हैं। मैंने इन्हीं दो मूवीज का नाम इसीलिए लिया क्योंकि ये आम लोगों की लाइफ को शो करती हैं, जिनका एंड हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल हैं और ये बताती हैं कि हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। मैंने ये वीडियो इसीलिए नहीं बनाया है ताकि मैं इंडियन एनिमेशन को नीचा दिखा सकूं, बल्कि इसीलिए बनाया है ताकि जो खामियां हैं मैं उन्हें हाईलाइट कर सकूं। मैं ज़्यादातर एनिमे क्लिप्स को हिंदी में डब करता हूं, जिन्हें आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाई जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसे शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में अवेयर हो सकें। अपने वैल्यूएबल थॉट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। Until then, it's Priyansh signing off.